ड्रामा सीरियल तेरे बिन में हया का राज सब पे फाश हो ही जाता है। आने वाली किस्त की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। मीरब उधर गिर के जब हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए सारे लेके जाते हैं तो पीछे से मीरब के लिए बाबी बेगम हया के पास आ जाती है और हया का सारा काला जादू का सामान उसके सामने लाकर खड़ा कर देती है। हया से कहती है, ये सब क्या है हया, तुम ऐसा कुछ कर रही हो मीरब के खिलाफ और तुम्हारी वजह से मेरे बेटे का उधर एक्सीडेंट हुआ था। हया कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है बाबी बेगम, जो आप समझ रही है बिल्कुल आप गलत समझ रही है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और मुर्तसिम को मारने की मैं बिल्कुल कोशिश नहीं कर सकती। बाबी बेगम उधर से हॉस्पिटल चली जाती है। मुर्तसिम से कहती है कि मुर्तसिम, मुझे लगता है कि ये सब कुछ हया ने किया है। मुर्तसिम कहता है, मुझे भी यही यकीन है कि ये हया ने किया है। अगर मीरब को कुछ हुआ तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इस दौरान डॉक्टर आ जाता है और उन्हें कहता है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, वो ठीक है और उसे कोई भी इंशाल्लाह बहुत जल्द वो सेहतयाब हो जाएगी। बाबी बेगम उससे पूछती है कि पोता तो सही है ना, उसे तो कुछ भी नहीं हुआ है ना, उसको तो कोई मसला नहीं बना है ना। जब ये डॉक्टर सुनती है तो डॉक्टर कहती है कि ये आप गलत समझ रही है, वो प्रेग्नेंट है नहीं। जब ये बाबी बेगम सोचती है तो बाबी बेगम परेशान हो जाती है। बाबी बेगम डॉक्टर से कहती है कि ये आप क्या कह रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, वो प्रेग्नेंट है, मुझे यकीन है। मुर्तसिम बाबी बेगम को समझाने की कोशिश करता है कि माँ, उसे फूड पॉइजन हुआ था जिसके आपने गलत नताइज निकाल दिए हैं। दूसरी जानिब हया बहुत परेशान हो जाएगी कि जब बाबी बेगम उसे कहती है कि तुम यहाँ से फौरन निकल जाओ और उसे गांव भेज देती है और उसके साथ वो नौकरानी भी भेज देती है। हया वापस आने की भरपूर कोशिश करे। जब मुर्तसिम ये सारे मसले देख के बहुत तंग हो जाएगा तो तंग होने के बावजूद भी वो मीरब के पास चला जाएगा। मीरब से कहता है, अगर तुम्हें इस घर में नहीं रहना है तो मीरब तुम अपने बाप के पास जा सकती हो और मीरब तुम्हें उधर थोड़ा सा अपना वक्त गुजार लेना चाहिए, तब तक तुम्हारे जहन भी कुछ चेंज हो जाएगा। मीरब कहती है, मेरा भी यही इरादा है कि मैं उधर चले जाऊँ, लेकिन तुम मुझे अकेले नहीं भेजोगे, मुझे पता है, क्योंकि तुम डरते हो कि मैं वापस नहीं आऊँगी। मुर्तसिम कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे पता है तुम मुझे छोड़ के कभी भी नहीं जा सकती, क्योंकि तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी हो मीरा, और तुम मेरे मोहब्बत के जाल से कभी भी आज़ाद नहीं हो सकती और ये जाल तुम्हें उम्र भर मेरे साथ कैद रखेगी। मीरब कहती है, ये तुम्हारी गलत फहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। मुर्तसिम कहता है, ये तो वक्त ही बताएगा कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं। मीरब कहती है, इतना गलत फहमी ना रखो मुर्तसिम, ये गलत फहमी किसी दिन तुम्हें लेके ही डूबेगी। मुर्तसिम कहता है, हमें डूबने की आदत है और मैं चाहता भी हूँ कि तुम्हारे मोहब्बत के जाल में मैं हमेशा डूबता रहूँ। मीरब उधर से चली जाती है और मुर्तसिम पीछे से फिर बुलाने आ जाता है कि मीरब, मैं तुमसे आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ कि मीरब तुम्हें यहाँ से मेरे बगैर नहीं जाना चाहिए। मेरी बात सुन लो कि हम दोनों इकट्ठे जाते हैं। मीरब कहती है कि मुर्तसिम, आखिर तुम्हारा मसला क्या है? मैंने कहा भी ना कि मैं अकेले जाना चाहती हूँ, लेकिन तुम फिर भी जिद कर रहे हो मुझे अपने साथ लेके जाने की। मुर्तसिम, मैं अकेले ही जाऊँगी, ये बात फाइनल है। दूसरी जानिब बाबी बेगम मुर्तसिम को बुला देती है और मुर्तसिम से कहती है, जबकि वो लड़की तुम्हें शोहर होने का हक नहीं देती तो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए सारे इख्तियारात खुले हैं। मुर्तसिम, तुम उस लड़की को छोड़ सकते हो, तुम्हारे पास सारे इख्तियारात पड़े हैं। बाबी बेगम को मुर्तसिम कहता है कि माँ, आप ऐसा गलत नहीं सोच सकती, मैं मीरब के साथ सिर्फ मोहब्बत नहीं, मैं मीरब के साथ अपनी ज़िंदगी अब तो उसके नाम कर चुका हूँ और आपको ऐसे बात शोभा नहीं देती। दोबारा ऐसे कोई बात ना करे जिसकी वजह से मुझे तकलीफ़ हो। मुर्तसिम, आखिर यह तुम्हारा क्या मसला है, तुम उस लड़की को क्यों नहीं छोड़ते? व्यूअर्स, ये हर पल जियो पे चलने वाला ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है।